हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी पर। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, विज्ञान हम पढ़ रहे हैं और विज्ञान का हम पाठ पढ़ रहे हैं दूसरा, अम्ल सारक और लवण। और अम्ल सारक और लवण की बात हमने बहुत सारी बातें थी जो महत्वपूर्ण हमने पहले के वीडियोस में कर लिए। और ये मेरे हिसाब से आज की इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। तो ये वीडियो देखने से पहले आप सारे के सारे पहले वाले वीडियो भी ज़रूर देखना, ताकि आपको पूरा का पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा। दूसरी बात ये है दोस्तों महत्वपूर्ण, कि इस पार्ट के जो नोट्स है वो हम जिन जिन बच्चों को चाहिए वो हमारे जो प्रव्या एकेडमी के कॉन्टेक्ट नंबर है वहाँ पर कॉल करें या मैसेज करें। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट्स के लिए नंबर पर कॉल कर देना। ठीक है, क्योंकि पार्ट पूरा हो रहा है, तो पार्ट पूरा होने के बाद आपको चाहिए होता है नोट्स, तो वो वहाँ पर आपको ऐप पर या फिर आप यहाँ पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको वहाँ पर नोट्स दूसरे पार्ट के प्रोवाइड करवा देंगे। पहले पार्ट्स के नोट्स जो है वो आपको कहाँ पर मिल रहे हैं, ऐप पर मिल रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों को ऐप पर नहीं मिल रहे हैं वो लोग हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करिए, हम लोग आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए हम बात करते हैं अम्ल सारक और लवण की, और इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विरंजक चूर्ण। कौन सा चूर्ण? आप लोगों ने नाम सुना होगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बहुत थोड़ा सा महत्वपूर्ण है ये विरंजक चूर्ण। यहाँ से इसका पूछा जाता है सूत्र, तो ध्यान रखना CaOCl2। देखो भाई CaCO, देखो यहाँ पर CaOCl2, यहाँ पर आपको दो तीन बातें जो है वो ध्यान रखनी होती है। एक तो जो प्रतीक है ना किसी भी तत्व का, उसका जो पहला अक्षर है वो बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। तो यहाँ पर C बड़ा है और A छोटा है। फिर यहाँ पर O ऑक्सीजन है, ये आपका कैल्शियम अलग है, ये O ऑक्सीजन अलग है, तो ऑक्सीजन का O बड़ा है। फिर आपका Cl क्लोरीन है, तो C बड़ा है और L वापस छोटा है। और इसके नीचे जो दो है ना, ये इसके नीचे ऐसे लगाते हैं। अगर आप लोगों Cl ऐसे लिखोगे तो भी गलत है, ऐसे लिखोगे तो भी गलत हो जाएगा। अगर आप लोगों ने Cl और इसके ऊपर दो यहाँ लगा दिया तो ये तो घात हो जाएगी। तो घात नहीं लगानी है आपको कैसे लिखना, Cl ये लिखा और ऐसे लिखना है। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए हमेशा, जब भी आप सूत्र लिखते हैं तो ध्यान रखें। और दोस्तों कई जो नोट्स बने हुए हैं, कई जगह के नोट्स मैंने देखे, तो वो उन्होंने इतनी गलतियां कर रखी है, दुनिया भर की गलतियां कर रखी है, तो इस वजह से वहां से आप पढ़ोगे तो गलत सीख जाओगे। इसलिए ये इस बात ध्यान रखें, सही जगह से पढ़ें, सही नोट्स पढ़ें। चलो भाई, विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2। ठीक है, ये इसे क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। आपसे पूछ ले विरंजक चूर्ण का सूत्र, यहाँ ये सूत्र किसका है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बनता कैसे, बनता ऐसे, बुझा हुआ चूना लो, बुझा हुआ चूना, ये कैसा है, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने कहा था वो देखो भाई, पिछली बार हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया तब क्लोरीन गैस निकल रही थी ना, उस गैस को यहाँ पर काम में ले सकता है, Cl2 लिया। अब आपका क्या बनेगा, अब आपका बनेगा ये विरंजक चूर्ण CaOCl2, विरंजक चूर्ण बन गया। अब क्या बन गया, विरंजक चूर्ण बन गया, और आपका क्या बना, पानी बना। तो ये आपका है ना। तो आई बात समझ है कैसे बनाना है। सोडियम, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना है, के अंदर आपने कौन सी गैस डालनी है, क्लोरीन। क्लोरीन गैस डालोगे तो आपका क्या बन जाएगा, CaOCl2, विरंजक चूर्ण बन जाएगा। और क्या बनेगा, H2O। ठीक है, सिंपल बात है। इसका उपयोग, ये काम कहाँ पर आता है, काम कहाँ पर आता है, देखो ये विरंजक है तो ये विरंजन में काम आता है। जैसे वस्त्र उद्योग, कहाँ पर, वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग मतलब जो कपड़ों की फैक्ट्रियाँ होती है, वस्त्र उद्योग में जो सूती वस्त्र होते हैं ना, सूती वस्त्र जो होता है, सूती वस्त्र एवं लिलेन, सूती व लिलेन के विरंजन में काम आता है, विरंजन में। ठीक है ना, इनके
विरंजन में काम आता है। उसके अलावा ये कहाँ पर काम आता है? कागज की फैक्ट्रियों में काम आता है। कागज की जो फैक्ट्रियां हैं, कागज की फैक्ट्रियों में काम आता है। ठीक है, इसके अलावा कागज की फैक्ट्रियों में काम आता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण, ध्यान रखना ये बात महत्वपूर्ण है, ये पीने का जो पानी है ना उसको जीवाणुओं से मुक्त करने में काम आता है। पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त, भाई पानी है, पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने में काम आता है। मुक्त, देखो भाई पानी है ना पीने का, आपके घर में आता है ना पीने का पानी, उसमें बहुत सारे जीवाणु है, तो उस जीवाणुओं को मारने में किसका उपयोग कर लेते हैं? इसका विरंजक चूर्ण का कर लेते हैं। इसके अलावा और कई फैक्ट्रियां हैं, उसमें ये उपचायक के रूप में काम आता है। किसके रूप में? उपचायक के रूप में काम आता है फैक्ट्रियों में। कहाँ पर? फैक्ट्रियों में ही आएगा, सिंपल सी बात है ना भैया। कहाँ आएगा? फैक्ट्रियों में ही आएगा। ये बातें ध्यान रखना। वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन वस्त्र जो होते हैं उनके विरंजन में काम आता है। कागज की फैक्ट्रियों में काम आता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने में काम आता है या जीवाणुओं को मारने में काम आता है, और ये उपसायक के रूप में काम आता है। ये बातें इस विरंजक चूर्ण के बारे में ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात, और एक बहुत बढ़िया बेहतरीन चीज़ अपन पढ़ेंगे, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो आप सब लोगों ने देखा होगा। क्या होता है बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा नाम से तो आप डापसुक हो गए होंगे, क्या है बेकिंग सोडा, हमने कहा देखा। तो बेकिंग सोडा कुछ नहीं है। बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा कुछ नहीं है। बेकिंग सोडा इसे अपन बोलते हैं खाने का सोडा। अरे खाने का सोडा आता है ना आपके घर पे, खाने का सोडा, जिससे आप कुछ सफ़ेद कलर का सोडा आता है ना, खाने का सोडा, उसे अपन बोलते हैं बेकिंग सोडा। अगर आप लोगों को इसका सूत्र पूछे तो ध्यान रखना, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? सोडियम, ये नाम पहले भी बता रखा मैंने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो इसे अपन क्या कह सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये इसका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये नाम ध्यान रखिए। अच्छा, इसको बनाना कैसे है? तो बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आप क्या लो? नमक, NaCl2। नमक तो पता ही है, साधारण नमक। उस नमक के अंदर डालो पानी। उस नमक के अंदर क्या डालो? पानी डालो। पानी कौन सा? घर वाला पानी। उसके अलावा उसके अंदर डालो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या डालो? NH3 क्या डालो? अमोनिया। अब ये आपका क्या बन जाएगा? खाने का सोडा। कैसे बनेगा? एक बनेगा NH4Cl बन जाएगा। इसके अलावा क्या बनेगा? इसके अलावा यहाँ पर लिख देते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। यही आपका क्या है? खाने का सोडा है। खाने का क्या है? सोडा है। देखो भाई, अभिक्रिया ध्यान रखिए, खाने का सोडा बनाने की अभिक्रिया आपको एग्जाम में पूछी जाए तो ध्यान रखना। ये लिया नमक, उसके अलावा लिया पानी, उसके अलावा क्या लिया? CO2, और क्या लिया भैया? NH3। ठीक है, अब इससे क्या बना? NH4Cl बन गया एक तो अलग। दूसरा ये आपका बना NaHCO3। ठीक है, ध्यान रख लोगे, ये बात है, ये बना दिया अपना। ठीक है, और अब बताओ इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग अरे भैया उपयोग तो एक तो आपको पता है, खाने को स्वादिष्ट बनाने में। अगर खाने को थोड़ा बढ़िया बनाना है तो खाने को स्वादिष्ट बनाने में खाने को क्या करना है? बढ़िया टेस्ट वाला बनाना है तो आप लोगों को किसका उपयोग कर लेना भैया? इस खाने का सोडे का। इसके अलावा एक और, खाने को जल्दी पकाने में। अच्छा देखो भैया, ये बात
इसका उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं होटल वाले। जो होटल वाले लोग होते हैं ना, वो रोटियों में क्या करते हैं, सोडा मिला देते हैं, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा मिलाते हैं, जिससे क्या होता है, रोटियां बन जाती है जल्दी जल्दी, रोटियां बनती है जल्दी जल्दी, फटाफट पक जाती है। इसलिए खाने को जल्दी पकाना है तो कौन सा मिलाओ, अंदर सोडा मिलाओ, बेकिंग सोडा। अच्छा आपको पता है बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो बाता कम है, लेकिन खाना जल्दी पकता है, ठीक है ना। मिलाना नहीं चाहिए, जरूरत हो इतना ही मिलाना चाहिए। अब आप फालतू में मिलाओगे, खाने को जल्दी पकाने में बड़ा मिलाते हैं, होटल वाले ज़्यादातर मिलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखना, ये एक और काम करते हैं, अग्निशामक। अग्निशामक का मतलब जो आग को बुझाने के यंत्र होते हैं ना, अग्निशामक, अग्निशामक आग को जो बुझाने के यंत्र होता है ना, आपने देखा होगा इस तरह के एक पेट्रोल पंप पे जाते हो ना, तो ये एक आग बुझाने वाला ऐसा यंत्र पड़ा रहता है, जिसमें क्या CO2 बाहर निकलती है, क्या निकलती है, CO2, है ना। वो कैसे उसको बनाने में आपका उपयोग किया जाता है। अच्छा ये जो अग्निशामक है ना, ये यहाँ से बनती कौन सी है, तो ये बनती है सोडा अम्ल। कौन सी, सोडा अम्ल, सोडा अम्ल। तो यूं कह सकते हैं सोडा अम्ल अग्निशामक, सोडा अम्ल अग्निशामक बनाने में काम आता है। अच्छा एक बात और बताओ, ये इसका नाम हम लोगों ने पहले और कहीं पढ़ा, आपको पता है जब आप लोगों को क्या हो जाए, पेट के अंदर एसिडिटी हो जाए, किससे होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से पेट में क्या होगी, आपके एसिडिटी होगी, तो आपको क्या चाहिए, एंटासिड। क्या चाहिए, एंटासिड, एंटासिड मतलब एसिड को जो एसिड का उल्टा, तो ये एक अच्छा एंटासिड भी है, क्योंकि ये दुर्बल क्षारक होता है, तो ये क्या है, एंटासिड के रूप में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। इसके अलावा किस में होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में, ध्यान रखना, बेकिंग पाउडर बनाने में। अच्छा बेकिंग पाउडर अलग है और बेकिंग सोडा अलग है, ध्यान रखना, बेकिंग पाउडर, ध्यान रखना, बेकिंग पाउडर अलग है और बेकिंग सोडा अलग है। अगर तुम लोग से पूछे कि बेकिंग पाउडर बनाते किससे हैं, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक तो आप लो बेकिंग सोडा, एक तो लो आप बेकिंग सोडा, एक तो क्या लो बेकिंग सोडा, उसके अंदर मिलाओ कोई भी अम्ल, जैसे मुख्य रूप से आपका जो अम्ल मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल कौन से में पाया जाता है, कल ही बताया था भैया, कमेंट करके बताओ, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, कमेंट करके बताओगे बेटा, ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये कमेंट करके बताओगे। तो टार्ट्रिक अम्ल और सोडा, बेकिंग सोडा, दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। ये ध्यान रखना, बेकिंग सोडा अलग और बेकिंग पाउडर अलग। बेकिंग पाउडर को बनाना है तो आप लोगों को क्या करना, बेकिंग सोडा के अंदर टार्ट्रिक अम्ल मिला देना है, ठीक है, सिंपल बात है ना। चलो ये बात ध्यान रखोगे। अब देखो बेकिंग सोडा जो होता है ना, बेकिंग सोडा, चलो ये बातें ध्यान रखो। उसके पहले अब और ध्यान रखो कुछ बातें, इसके नाम मिटा रहा हूँ, बेकिंग सोडा पर आते हैं अपन। बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग पाउडर पे आता है, सॉरी। जब बेकिंग पाउडर को आप क्या करो, गरम करो, बेकिंग पाउडर को क्या करो, बेकिंग पाउडर क्या है, कुछ नहीं है, NaHCO3, और बेकिंग पाउडर को गरम करो, बेकिंग पाउडर, इसके अंदर ये H+ है, टार्ट्रिक अम्ल है, अम्ल मतलब H+ मान लो। जब आप इसको गरम करोगे तो ये गरम किया आपने, क्या किया, गरम आपने, क्या किया, गरम किया, तो क्या बनेगा, एक तो CO2 बनेगी और एक क्या बनेगा, H2O बनेगा, और क्या बनेगा भैया, लवण बनेगा। ही पता है आपको पता है, हमने पहले पढ़ा था ना, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाई थी ना, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों की अभिक्रिया करवाई। अब धातु का ये क्या है, सोडियम, क्या है, सोडियम धातु है, ये क्या, हाइड्रोजन, और ये क्या, कार्बोनेट, तो धातु कार्बोनेट है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है भाई, धातु कार्बोनेट है, और ये क्या है, H+, मतलब हमने क्या, टार्ट्रिक अम्ल, अम्ल ही तो है,
तो अम्ल, इसको गर्म किया, यानी कि इन दोनों जब ये मिले और मिले अभिक्रिया कब हुई, जब दोनों को गर्म किया तो क्या बना, CO2 बना। हमने पहले ही कहा था एक तो आपका लवण बनेगा, CO2 बनेगा, और कौन बनेगा, जल बनेगा। तो यही तो हुआ, सिंपल हो गया ना, सिंपल हो गया ना। अच्छा, जो ये जो CO2 बनती है ना, ये CO2 जो बनती है गर्म करने पर CO2 बनती है ना, ये CO2, ये CO2, जैसे भैया CO2 जो होता है पाव रोटी, पाव रोटी, पाव रोटी को क्या कहते हैं, ब्रेड, और केक, पाव रोटी और केक, ये फूलते ना, फुलाने में काम आती है, फुलाने में काम आती है। पाव रोटी या ब्रेड ऐसे फूली फूली सी होती है ना, अंदर तो खाली होती है, वो फूल किसके कारण रही है, CO2 के कारण। जैसे बेकिंग पाउडर या सोडा, बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं ना तो CO2 निकलती है, तो ये CO2 के कारण फूलती है। फूलने का कारण क्या है, CO2 गैस, ध्यान रखोगे भाई, CO2 गैस होता है। देखो खाना पकाते समय क्या होता है, बेकिंग पाउडर का तो ये होता है गरम करते हैं तो, लेकिन अगर अपन मान लो सिर्फ बेकिंग सोडा को गरम करें तो क्या होगा, NaHCO3, अगर इसको गरम करें, इसको गरम करते हैं तो ये पता है किस में जाता है, Na2CO3, Na2CO3, और क्या बनता है, पानी, और क्या बनता है, CO2 गैस बनती है। आई बात समझ में। अब देखो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर आपने अगर बेकिंग सोडा को गर्म किया तो Na2CO3 बना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना, और क्या बना, जल बना, और क्या बना, CO2। तो यही CO2 जो निकल रही है ना, यहाँ से निकल रही है और यहाँ से निकल रही है, ये क्या करते हैं, आपकी पाव रोटी या ब्रेड को फुलाने में काम आते हैं। अगर आप लोगों ने क्या किया, किसी भी खाने में आपने क्या डाल दिया, आपने क्या डाल दिया, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, और जब उसको गर्म करोगे तो CO2 निकलेगी तो वो फूल जाएगा, इसलिए तो ब्रेड वगैरह आपकी फूलती है ना। सिंपल बात, कचौरियाँ वगैरह भी उसी कारण से फूलती है, ठीक है ना। चलो भाई, ये सिंपल सी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। ये कहा, अगली बात अपन करते हैं, एक और सोडा है हमारे पास, एक और सोडा भाई, एक और सोडा है, वो भी देख लो। सिंपल सा सोडा है, देखो सिंपल सा सोडा है, क्या कितना क्या सोडा है, चलो देखो सिंपल सा सोडा ये है हमारे पास, धोने का सोडा। कौन सा सोडा, धोने का सोडा, धोने का सोडा, धोने का सोडा। सूत्र ध्यान रखना, जो वहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट था लेकिन यहाँ पर सिर्फ सोडियम कार्बोनेट है, सिर्फ क्या है भाई, सोडियम कार्बोनेट, लेकिन इसके साथ 10 जल के अणु हैं। 10 क्या अणु है, जल के अणु हैं। अच्छा, ये पॉइंट लगा के जितने अणु पानी के जोड़ते हैं ना, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल बोलते हैं। पॉइंट लगाने के बाद जितने भी जल के अणु हैं ना, वो किसके, क्रिस्टलन जल के अणु हैं। किसके, क्रिस्टलन जल के। अगर तुम लोगों से पूछे क्रिस्टलन जल होता क्या, अगर तुम लोगों से क्या पूछे, क्रिस्टलन जल होता क्या, पूछेगा नहीं, लेकिन सामान्यतः आप लोगों को ध्यान रखना कि क्रिस्टलन जल है, ये है कि लवण के सूत्र इकाई में, किसमें, लवण के सूत्र इकाई में, लवण के सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की, जल के निश्चित अणुओं, देखो भाई, जल लवण के सूत्र इकाई में, किसमें, लवण के सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं भाई, क्रिस्टलन जल कहते हैं। ये लवण है, लवण के सूत्र इकाई में जितने जल है, जल के जितने भी एक सूत्र इकाई में, एक सूत्र है ना, लवण के एक सूत्र इकाई में कितने जलों के अणु जुड़े हैं, कितने जल के अणु हैं, इसमें 10 जल के अणु जुड़े हैं, तो ये 10
क्रिस्टलन जल के अणु है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण ध्यान रखो, जैसे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में 5 जल के अणु जुड़े होते हैं जो क्रिस्टलन जल के हैं। ये सूत्र किसका, ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट का सूत्र है। किसका सूत्र है, कॉपर सल्फेट का सूत्र है भैया, ध्यान रखोगे ना। सिंपल बात यह है कि अगर लवण है, कोई लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की जितनी संख्या जुड़ी हुई है ना, वो क्रिस्टलन जल है। बस सिंपल कहानी आई समझ में बात, कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में 5 जल के अणु जुड़े रहते हैं। कॉपर सल्फेट में कितने 5 जल के अणु जुड़े हैं, उसे अपन क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो यहाँ पर कितने क्रिस्टलन जल अणु हैं, 10 है। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि धोने के सोडे में कितने क्रिस्टलन जल के अणु हैं, तो क्या बताओगे, 10 बताओगे। क्या बताओगे, 10 बताओगे। सिंपल बात, आई बात समझ। चलो भाई, बेकिंग सोडा होता है ना, उसको अभी हमने बताया था, उसको आप क्या करो, आप गरम करो, सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को क्या करो, गरम करो। बेकिंग सोडा को आप लोगों को क्या करना, गरम करना। तो हमें क्या मिलता, अच्छा देखो, अभी हमने गरम किया था ना बेकिंग सोडा, जो हमारा खाने का सोडा था, उस NaHCO3, इसको जब हम लोगों ने गरम किया था तो क्या बना था, दोबारा से याद करो, Na2CO3 बना प्लस H2O बना प्लस क्या बना, CO2। क्या बना था, CO2। तो यही तो क्या है, आपका धोने का सोडा है। इसी को क्या करो आप, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करो, इसको आप प्लस 10H2O जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, Na2CO3.10H2O। कहानी समझ में आई कि आप लोगों ने ये खाने का सोडा था, इसको गर्म किया तो Na2CO3 मिला था। तो Na2CO3 को अपन किसके साथ जोड़ते हैं, 10 जल के अणु इसके अंदर जोड़ते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, ये धोने का सोडा बन जाता है। आई बात समझ में, तो क्या बन जाता है, धोने का सोडा। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट मिलता है, और सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के अणु मिलाते हैं, या 10 क्रिस्टलन जल के अणु मिलाते हैं, या इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं। बेकिंग, ये क्या है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का क्या करो, ये क्रिस्टलीकरण करो। क्रिस्टलीकरण किया, क्रिस्टलीकरण मतलब क्रिस्टलन जल के अणु जोड़े, और 10 जो अणु जोड़े ना, वही आपकी कहानी क्या है, वही आपकी कहानी क्या करती है, यही बना देता है आपका धोने का सोडा बना देता है। क्या बना देता है, धोने का सोडा। ध्यान रखना भाई, इसके उपयोग क्या है, इसके एक तो कागज, साबुन, कागज का उद्योग हो, कागज की फैक्ट्री में काम आता है, और कहाँ काम आता है, साबुन की फैक्ट्री में, और कहाँ आता है, कांच उद्योग, ये सारे के सारी फैक्ट्रियों में काम आता है। ठीक है, पहली बात, कागज या साबुन या कांच, इन तीनों की फैक्ट्रियों में ये काम आता है, ध्यान रखना। बोरेक्स जैसे सोडियम के यौगिक निर्माण में, बोरेक्स के निर्माण में, बोरेक्स है क्या, सोडियम का यौगिक है। बोरेक्स जैसे सोडियम के यौगिक का निर्माण करने में ये आपका काम आता है। ठीक है, इसके अलावा घरों की सफाई में, घरों की सफाई में या घरों में सफाई का कार्य करना है, तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, मैं वापस पेन चेंज करके लिख रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट बात है, कई बार बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछी गई है, आपके एग्जाम में भी पूछी जाएगी। वो बात ये है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, आई बात समझ है, करने में। सिंपल बात ये है, कहानी ये है कि जल होता है ना खारा, कठोर जल किसे कहते हैं, जो खारा पानी होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। ठीक है, अब कठोर जल को परमानेंट उसकी वो खारेपन को दूर करना है ना,
तो किसका उपयोग करते हैं? धोने का सोडा का उपयोग करते हैं। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और यहाँ पर आप लोग सोचोगे ये क्या धोने का सोडा? अरे धोने का सोडा कुछ नहीं है, ऐसे समझ लो जो आपके घर में सर्फ है ना, जैसे आप कपड़े धोते हो, ये घरों में सफाई, घर की सफाई नहीं, घरों में कपड़े धुलने में सब काम आएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी आप ये समझो कि ये जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में काम आता है, जल को परमानेंट मीठा करना है तो ये काम आएगा, ठीक है ना। विरंजक सूरण क्या काम आता है? जल में जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, उसको दूर करने में काम आता है, ठीक है ना। चलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई ना। बहुत सिंपल बातें। वीडियो लंबा हो गया लेकिन अब एक ही टॉपिक रहा है, अब वो भी हम लोग इसके साथ ही कर लेते हैं। और ये वाला टॉपिक जो भी मैं बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान से पढ़ेंगे। नाम क्या है वो देख लो भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, नाम सुना होगा भैया आपने, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सा पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत POP इसको बोलते हैं शॉर्ट में, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो भाई, इसका सूत्र ध्यान रखना, CaSO4। पहले हमने पढ़ा वो CuSO4 था, कॉपर सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट। ये क्या है? इसका कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा क्रिस्टलन जल है, आधा अणु किसका है? क्रिस्टलन जल का है, ठीक है ना। अच्छा, इसका नाम क्या होगा फिर? आधा अणु क्रिस्टलन जल का है, इसका नाम ध्यान रखो, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम, ध्यान रखना क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट, है ना। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट। और ये देखो आधा अणु है तो इसको कहते हैं अर्ध हाइड्रेट, या इसको हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट, सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट, ये इसका नाम है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए इसको बनाते कैसे। तो यहाँ पर मिलता है CaSO4.2H2O, ये है जिप्सम। ये क्या है भैया? जिप्सम है। और जिप्सम को आप गरम करो, जिप्सम को आप क्या करो? गरम करो। कितना करो? 373 डिग्री केल्विन, 373 केल्विन पे गरम करते हो तो इसमें से 1.5 अणु पानी का बाहर निकल जाता है। क्या करता है? 1.5 अणु पानी का बाहर निकल जाता है और क्या बनता है? CaSO4 आधा H2O प्लस 1 H2O बाहर निकल गया। 1 H2O क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो ये आपका क्या बन गया भैया? ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। कौन सा पेरिस बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, ठीक है। अच्छा, ये है क्या? सफेद रंग का सूरण है। कैसा सूरण है? सफेद सूरण है। सफेद रंग का क्या है? सूरण है, ठीक है। सफेद रंग का सूरण है। और अगर इसको वापस पानी में मिलाओगे, किसको? इस वाले हमारे क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस को वापस किसमें मिलाओगे? पानी में मिलाओगे तो यह बिक्रिया वापस यूं उल्टी हो जाएगी, तो वापस क्या बन जाएगा भैया? जिप्सम बन जाएगा। और ये जिप्सम जो होता है ना, ये ठोस होता है। ठोस मतलब कठोर होता है। ठोस मतलब क्या होता है? कठोर होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके उपयोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्या है इसके उपयोग भी। उपयोग ये है, सबसे पहला उपयोग ध्यान रखना, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों में, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने में, टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने में क्या करता है? टूटी हुई हड्डियां हैं उसको स्थिर रखनी है, स्थिर रखने में। अच्छा, स्थिर रखने क्यों रखते हैं? जो हड्डियां होती है ना, हड्डियां टूट जाती है, अगर किसी की हड्डी टूट गई किसी कारण से तो उसको स्थिर रखना है। उसको क्या करना है?
स्थिर रखना पड़ता है। ऐसे एकदम स्थिर रखोगे ना एक ही जगह, जैसे ये हड्डी है यहाँ से टूट गई तो आप ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके यूं परमानेंट ऐसे काफ़ी दिन तक रखोगे ना तो हड्डी वापस जुड़ जाती है, हड्डी वापस जुड़ जाती है। तो ऐसे स्थिर रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब डॉक्टर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेते हैं। इसको लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेते हैं, फिर क्या करते हैं उसको भिगाते हैं, फिर भिगा करके इसके ऊपर लपेट देते हैं हड्डी के ऊपर। ये मान लो हाथ है तो हाथ के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस से भिगा करके कोई पट्टी को लपेट देते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी मिलकर के क्या बना देते हैं, जिप्सम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, जिप्सम। अब जिप्सम बनाने से ये कठोर हो गया, फिर एकदम फिट हो जाता है। फिर हाथ न तो ऐसे ऐसे होता है तो ये फिट हो गया, तो ये क्या इस तरह से आप क्या हड्डियां जोड़ने में करते हैं। इसके अलावा खिलौना बनाने में होता है। इसके अलावा क्या बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खिलौना बनाने में, ठीक है ना। इसके अलावा सजावट का सामान बनाने में, सजावट का क्या बनता है, सामान बनता है, सजावट का सामान। और जो ये फर्श वगैरह होते हैं ना, सॉरी सतह होती है ना, सतह वो है यहाँ, ये दीवार है, ये इनको चिकना बनाने में, सतह चिकना बनाने में, सतह को क्या करना, चिकना बनाना है। तो बनाने में किसका उपयोग करोगे आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। सिंपल सी बात है, ये आप लोगों को समझ में आई। यही आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, यही आपके चैप्टर का क्या था, लास्ट टॉपिक था, ठीक है ना। इसके साथ ही हमारा ये दूसरा पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है ना। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। मैंने जितनी बातें आप लोगों को समझाई है उनसे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा उन क्वेश्चन को, अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए या फिर आप हमारे ऐप में मैसेज करके बताइए, हम आपको वहाँ पर उसको सॉल्व करवा देंगे। अगर पूरे पार्ट में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया और डाउट रहा हो तो आप हमें मैसेज करिए या कमेंट करिए, हम बताएंगे। और इसके नोट्स हम लोग आपको कहाँ पर, हमारे जो प्रव्या एकेडमी के मोबाइल नंबर है वहाँ पर आप मैसेज करिए, वहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों अपने वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करके जाओ ताकि बहुत सारे लोग भी जुड़ जाए, ठीक है। और मिलते हैं फिर, अपने 2 पार्ट तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, फिर अगले तीसरे पार्ट के साथ मिलेंगे, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। बहुत बढ़िया साइंस को इस बार कवर करने वाले हैं और साइंस में बहुत बढ़िया नंबर लाने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट में बताओ ज़रूर, ठीक है ना। और लाइक तो करना ही है। चलिए दोस्तों इतना ही, आप लोग जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।